फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। आज हम एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और यह हर एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम कॉमन होता है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम भोजन की बात करते हैं। भोजन जो होता है हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर में वृद्धि, कार्य, मरम्मत और अन्य प्रकार की क्रिया करता रहता है। और इसी में एक भाग है क्या? विटामिन्स। तो आज हम विटामिन्स की बात करेंगे। विटामिन जो होता है ये हमारे आवश्यक खाद्य पदार्थ जो उपापचय की क्रिया होती है तथा हमारे शरीर की जो शारीरिक नियंत्रण होता है उसी को बहुत कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं और इसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम आज इसी की। इसकी खोज, विटामिन की खोज फंक ने 1921 में किए। और कब किए गए थे? 1921। किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा। और इसी के द्वारा कैसिमिर फंक ने 1921 में इस विटामिन शब्द का प्रयोग किया। कब किसने किया था? कैसिमिर फंक ने 1921 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो विटामिन पाए जाते हैं ये डी और के जो होते हैं इसका संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? डी और के का। अब बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो है वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए जल में घुलनशील विटामिन में कौन कौन आते हैं? आपका बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। और वसा में घुलनशील जो होता है विटामिन उसमें ए आता है, डी आता है, ई आता है और के आता है। चलिए हम सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। चलिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी खोज किसने किया था? स्टीनवाक ने 1921 में। कब किया था? 1921 में किसने किया था? स्टीनवाक ने। और इसके बाद 1931 में कैरियर नामक वैज्ञानिक ने इस विटामिन की संरचना दिया। इस विटामिन की संरचना किसने दिया था? कैरियर नामक वैज्ञानिक ने 1931 में। और यह विटामिन जो होता है इसको प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिसंक्रमण विटामिन। यह विटामिन सामान्य दृष्टि और स्वस्थ नेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विटामिन किसके लिए किया जाता है? सामान्य दृष्टि एवं स्वस्थ नेत्रों के लिए किया जाता है। यह विटामिन का स्रोत जो है पीली हरी पत्तीदार सब्जी जिसमें पालक, गाजर, पपीता, लीवर ऑयल का होता है। अब बात करते हैं अधिक ताप पर जो विटामिन जो होता है नष्ट हो जाता है। मतलब अधिक ताप पर इस विटामिन को रख दिया जाए तो विटामिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। इसकी कमी से कौन बीमारी होती है? जीरोप्थैल्मिया। इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है? किरेटोमेलेशिया। और इसके कारण पुतली के बाह्य पद पर सूख जाता है या सिकुड़ जाता है। चलिए आज हम बात करते हैं दूसरी विटामिन की बात। तो विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है या केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। यह विटामिन सूर्य से प्राप्त जो रेडिएशन होता है, जो सूर्य पर जो विकिरण होती है उसी से हमको यह प्राप्त होती है। यह विटामिन क्या करता है? अस्थियों एवं दांतों को मजबूती प्राप्त करता है। इसके साथ साथ जो हमारे शरीर में डीएनए संश्लेषण होता है, कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण इसी कारण होता है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है, मछली के यकृत का तेल है, इसका स्रोत है। किसका स्रोत है? विटामिन डी का। यह अस्थियों को प्रभावित करता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। जबकि अवयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। अवयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। चलिए एक विटामिन की बात और कर लेते हैं। उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। क्या नाम है? विटामिन ई। विटामिन ई को
का वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं या रासायनिक नाम कह सकते हैं टोकोफेराल। क्या कह सकते हैं? टोकोफेराल। इसे सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सौंदर्य का विटामिन। यह ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह विटामिन जो होता है किसके रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में। और यही विटामिन हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण करता है, मतलब हमारे ब्लड में किसका निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण। और इसी विटामिन के कारण नर एवं मादा में जो प्रजनन तंत्र होता है, वो प्रजनन तंत्र होता है उसे समान अवस्था में बनाता है। इसका स्रोत क्या है? तेल, गेहूं, बिनोला और ये सब स्रोत होते हैं। जबकि इसकी कमी के कारण, इस विटामिन की कमी के कारण पेशियां नष्ट हो जाती है और हमारे प्रजनन तंत्र जो होता है उसमें असमानताएं पैदा हो जाती है। चलिए अब हम आगे वाले वीडियो में जो बचता है विटामिन के और जल में घुलनशील विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी के बारे में बात करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सूचनाएं हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।